हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का चैप्टर 10वें का बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 10.1 को पूरा कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर में जाओगे तो आपको इन सब वर्डों से गुजरना पड़ेगा। पहले हमारे पास स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कहते किसे हैं? तो दोस्तों, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तो दोस्तों, स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब हमारे दोस्तों अगला है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी हमारे पास एक वृत्त है, हम इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो दोस्तों, वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं। यानी वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों, अगर हमारे पास एक वृत्त है, और हमें एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हम केवल एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों, हमारे पास एक वृत्त है, इसके अंदर एक बिंदु है। अब हम उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो दोस्तों, अगर हम कोई भी रेखा खींचते हैं तो वह रेखा दो जगह प्रतिच्छेद करती है। चाहे हम कैसे भी रेखा खींचे तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर हम एक बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यानी वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तब हम उससे 0 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से हम केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। अब हम दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 10.1 का पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बता रखा है कि वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों असंख्य। अब हमारा दोस्तों दूसरे का जो पहला पार्ट है वो हमसे कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी हमने संख्या बतानी है कि कितनी संख्याओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है दोस्तों, अगर हम कहीं से भी स्पर्श रेखा खींचे तो वह केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए दोस्तों हमारे दूसरे का पहला आ जाएगा 1। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी यदि हमारे पास एक वृत्त है और यदि कोई वृत्त को 2 बिंदुओं पर रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा को क्या कहेंगे? तो हम दोस्तों इस रेखा को छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा यानी जो रेखा उसमें से होकर गुजर रही है उसे हम छेदक रेखा कहेंगे, या जो उस पे छेद कर रही है। तो हमारा तीसरा है दोस्तों, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी हमारे पास एक वृत्त है, अब हमने स्पर्श रेखा खींचनी है और हमने समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम एक वृत्त में केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक इस प्रकार से आ जाएगा, एक इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम एक वृत्त में, तो हमारा यहां पे आएगा एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमारा यहां पे आ जाएगा 2। अब हमारा दोस्तों तीसरा हमसे कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यानी वृत्त, जो हमारा वृत्त है और जो ये स्पर्श रेखा है और जो इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी इन दोनों में जो बिंदु कॉमन है, यानी ऐसा बिंदु जो दोनों में है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को कहेंगे दोस्तों हम स्पर्श बिंदु। तो हमारा दोस्तों आएगा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहां पे आ जाएगा दोस्तों हमारा स्पर्श बिंदु। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि
ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस प्रकार से वृत्त बना लेते हैं। माना दोस्तों इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त बन चुका है। अब हम इसकी त्रिज्या ले लेंगे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, इसलिए यहां से लेके यहां तक की जो दूरी आएगी दोस्तों वो आएगी 5 सेंटीमीटर। और हमें दोस्तों दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। जो इसका बिंदु P है दोस्तों, माना यहां पे स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु, ये वाला बिंदु P है, तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। माना स्पर्श रेखा हमारी इस प्रकार से आएगी, तो हमारी स्पर्श रेखा दोस्तों क्या है, PQ। इस प्रकार से हमारी स्पर्श रेखा है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार मिलता है। यानी केंद्र से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार मिलता है, Q इस प्रकार मिलता है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारा O है, तो OQ इक्वल टू है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हमने दोस्तों PQ ज्ञात करना है, हमने PQ को ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं कि आखिर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, इस पर बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ताकि जो हमारा OQ है दोस्तों, OQ वो है 12 सेंटीमीटर। अब हमने PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर आपने प्रमेय 10.1 पढ़ा है, अगर आपने प्रमेय 10.1 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ये वाला एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट 90 डिग्री दिखा सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसे 90 डिग्री दिखा दिया है, क्योंकि ये इसकी स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हमेशा उस स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसलिए ये वाला एंगल 90 का होगा। अब दोस्तों ये वाला एंगल 90 का है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम दोस्तों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहता है कि समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज है दोस्तों, उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है दोस्तों वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है दोस्तों हमारा 12। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये वाली भुजा आएगी वो हमारी कर्ण आएगी। कितने बच्चे इस वाली भुजा को कर्ण ले लेते हैं, इससे आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो हमारा कर्ण है 12, यह हम ले सकते हैं OQ। तो हमारा यहां से आएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू लंब है हमारा दोस्तों PQ का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा दोस्तों OP, तो हम लेंगे OP का स्क्वायर। अब हमारे पास दोस्तों OQ की वैल्यू है, OQ की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो हमारा आएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू PQ। और PQ की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम PQ को ऐसे ही लिखेंगे। और हमारे पास OP है दोस्तों 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। यहां से 12 का स्क्वायर होगा 144, और यहां से हम इस 5 के स्क्वायर को यानी हम 25 को इस साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा -25। क्योंकि ये प्लस में था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहां से हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे यहां से आता है PQ। अगर दोस्तों हम PQ की वैल्यू निकालते हैं, तो PQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर का चिन्ह इस साइड चले जाएगा, तो हमारा आएगा रूट। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 119, यानी इसमें से इसे घटाएंगे तो 119 आएगा, और ये स्क्वायर का चिन्ह इस साइड जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये आता है। इसलिए दोस्तों हमारी जो PQ की दूरी है दोस्तों वह इतने सेंटीमीटर है, क्योंकि दोस्तों हमें ये सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हमारी ये वाली भुजा भी सेंटीमीटर में आएगी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और ये अक्सर पेपर में 2 से 3 मार्क्स में आता रहता है। दोस्तों हमारी इस वाली प्रश्नावली का
लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है। यानी हमारे पास एक दी गई रेखा होगी, हम कहीं भी खींच सकते हैं दी गई रेखा, हम इस साइड भी खींच सकते हैं, इस साइड भी हम कहीं को भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस साइड एक दी हुई रेखा खींचते हैं। माना दोस्तों ये वाली रेखा हमें पहले से दी हुई है, अब हमने इस दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाती हो। तो हमने इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है और इस प्रकार खींचनी है जो इस रेखा के समांतर हो। तो हम या तो हम इस प्रकार स्पर्श रेखा खींच सकते हैं या तो हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हम दोस्तों इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। तो हमने इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच ली है। अब हमने दोस्तों इसी रेखा के समांतर यानी जो हमें रेखा दी गई है उसी रेखा के समांतर एक छेदक रेखा भी खींचनी है। तो हम दोस्तों इस प्रकार से एक छेदक रेखा खींच लेंगे जो इसके समांतर हो, इसके समांतर हो। समांतर का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम इन दोनों रेखाओं को आगे की ओर और पीछे की ओर बढ़ाते जाए तो ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं भी नहीं मिलेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं भी समांतर है। अब हम दोस्तों इन रेखाओं का नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जिसे टेंजेंट कहते हैं, और ये छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा सीसेंट कहते हैं इसे। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 10.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर ये दोस्तों 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही करना। अगर दोस्तों ये 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपको इसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी। और रचना में आपने बस इतना लिखना है कि हमारे पास O केंद्र का एक वृत्त है, हमने एक रेखा PQ खींची, अब हमने PQ के समांतर एक स्पर्श रेखा AB खींची, फिर हमने PQ के समांतर एक छेदक रेखा MN खींची। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो अगर ये 2 से 3 मार्क्स में आता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।